सती जयदेवी। सीतापुर का इतिहास सतियों की महिमा से मंडित है। नैमिषारण्य क्षेत्र की धरती अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए गौरवान्वित रही है। वैसे हिंदू नारी ने इस वसुधा को सदा सदा से ही महिमा मंडित किया है। इस दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में सर्वोच्च है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में महोली नाम का एक ग्राम है। यह पूर्वी रेलवे का स्टेशन भी है। यहाँ वर्तमान में एक शक्कर कारखाना है तथा संपन्न बस्ती है। स्वर्गीय श्री रामचरण लाल गुप्त के पुत्र श्री सरयू प्रसाद गुप्त की कन्या के रूप में फागुन कृष्ण पक्ष 13वीं संवत 1988 सन 1932 में जय देवी ने जन्म लेकर कुल को पावन किया। माता श्रीमती राम देवी स्वभाव से सात्विक थीं। पिता श्री सरयू प्रसाद जी जूनियर हाई स्कूल महोली के प्रधान अध्यापक थे। बचपन से ही जय देवी भजन साधना, रामचरित मानस पाठ में रुचि रखती थीं। बचपन बड़ी बहन सुंदरी देवी, छोटे भाई भगवती प्रसाद, श्री संकटा प्रसाद एवं श्री प्रेम शंकर गुप्त के साथ हंसी खुशी से व्यतीत हुआ। सती जय देवी का विवाह 13 वर्ष की आयु में चमखरी निवासी श्री द्वारिका प्रसाद एवं श्रीमती खेमनी देवी गुप्त के चिरंजीव श्री राधेश्याम गुप्त के साथ बड़ी धूमधाम से वैशाख कृष्ण 3 संवत 2009 तदनुसार अप्रैल 1944 को संपन्न हुआ। विवाहोपरांत जय देवी पतिव्रत धर्म का अनुसरण करते हुए पति परिवार की सेवा में समय देने लगी। 15 वर्ष की आयु में पुत्र रत्न हुआ, जो 8 मास जीवित रहकर इस दुनिया से चला गया। सती जय देवी का मन शांत था। दुनिया के झंझटों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता था। एक बार श्रीमती जय देवी अपने पिता के घर महोली गई थी। वहीं उन्हें सूचना मिली कि पति राधेश्याम ज्वर से पीड़ित हो गए हैं। वो तत्काल चमखरी आई और दिन रात पति सेवा में रहने लगी। भोजन आदि का परित्याग करके पति सेवा को ही एकमात्र धर्म समझा। पौषवदी 11 की रात्रि को जागरण कर गीता पाठ किया। दूसरे दिन पति राधेश्याम का कंठ अवरुद्ध हुआ और उन्होंने पत्नी से कहा, आज हमारा तुम्हारा साथ छूटता है। परंतु जय देवी ने हंसकर कहा कि ये व्यर्थ की बातें क्यों करते हो, हमारा तुम्हारा साथ कभी नहीं छूटेगा। श्रीमती जय देवी के पिता श्री सरयू प्रसाद जी भी वहां उपस्थित थे। राधेश्याम के पिता श्री द्वारिका प्रसाद अपनी ससुराल गए थे। वहां उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। सरयू प्रसाद ने बहुत दौड़ धूप कर चिकित्सकों वैद्यों से उपचार कराया, परंतु राधेश्याम को नहीं बचा सके। 16 दिसंबर 1949 पौषवदी 12 शुक्रवार को 4 बजे राधेश्याम की श्वास अनंत में विलीन हो गई। सती जय देवी ने धैर्य नहीं खोया और कहा कि कोई भी व्यक्ति मेरे पति को बिना स्नान किए स्पर्श ना करे और ना ही घर में प्रवेश करे। सभी को रोने के लिए मना कर दिया। अपने श्वशुर द्वारिका प्रसाद से कहा कि आप सीतापुर महोली पुलिस को सूचना कर दीजिए, जिससे पीछे कोई परेशान ना करे। मैं पति के साथ सती होंगी। थोड़े समय में ही ये समाचार आग की तरह फैल गया। सती जय देवी की आयु इस समय 19 वर्ष की थी। पति राधेश्याम की आयु 22 वर्ष की थी। सती जय देवी स्नान आदि से निवृत्त होकर रात्रि भर श्री रामचरित मानस का पाठ करती रही। सती अनुसूया का चरित्र पढ़ती रही। दूसरे दिन 17 दिसंबर को मध्याह्न काल तक कीर्तन आदि चलता रहा। इतने में एक वृद्ध पंडित ने एकाएक कहा कि सती की परीक्षा होनी चाहिए। हम कैसे मान लें कि सती है? उपस्थित लाला जय नारायण जी ने कहा कि परीक्षा तो होनी चाहिए और निर्णय किया, यदि सती देवी अपनी हथेली पर काजल पाड़ दे और जलने का निशान न हो तो सही है। सती ने घी का दीपक मंगवाया और हथेली पर काजल पाड़ दिया। जलने का निशान नहीं हुआ। सभी चकित हो गए। तदनंतर सती ने स्नान आदि कर अपना श्रृंगार किया। पति की 7 प्रदक्षिणा दी और पति की अर्थी उठाने का आदेश दिया। सती ने अर्थी का अनुगमन किया। अपार भीड़ आसपास हाथ जोड़े जय जयकार करते हुए चल रही थी। सती की झोली में मेवा, बताशे, मखाने आदि थे। वे दोनों ओर चलती भीड़ में फेंकती जा रही थी। लोग हाथ ऊंचा करके प्रसाद समझकर ले रहे थे। शमशान में अर्थी सजाई गई। सती अर्थी पर बैठी, अपने पति का सिर गोद में रखा और राम नाम बोलते हुए सूर्य भगवान की ओर अपने दोनों हाथ जोड़े रही।
इतने में पुलिस आ पहुंची और एक हवलदार ने साहस करके प्रार्थना करते हुए कहा कि सती होने के लिए शासन का आदेश नहीं है, इसलिए हम किसी को आग नहीं लगाने देंगे। सती ने कहा, हमको आग की जरूरत नहीं है, अंतर में ही आग है, उसी से जलकर राख हो जाएंगे। फिर पुलिस के अधिकारियों ने अनेक प्रश्न किए, जिनका उत्तर दिया सती ने। उपस्थित भीड़ ने भी प्रश्न किए। सती ने इतना ही कहा, ईश्वर तुम ही सबके एकमात्र सहायक हो, तुम ही मेरा बेड़ा पार लगाओ। पौष कृष्ण 13 शनिवार को 2:20 पर सती ने घी के लिए कहा, आप घी तो दे सकते हैं। घी पहुंच गया। सती ने पति के शरीर से घी मला, अपने शरीर और हाथ में घी लगाया और दोनों हाथ जोड़कर सूर्य भगवान की ओर देखा। एकाएक दोनों नेत्र अरुणिम हो गए, ललाट चमकने लगा। पुनः अंतिम बार सूर्य भगवान की ओर देखा और दोनों हथेलियां परस्पर घिसी। तुरंत अग्निदेव प्रकट हो गए। उपस्थित भीड़ ने जय जयकार से आकाश गुंजा दिया। महोली के स्टेशन मास्टर ने प्रार्थना कर सती जय देवी के चित्र लिए। श्वशुर द्वारिका प्रसाद ने पूछा, बेटी हमारे लिए क्या आज्ञा है? सती ने सुख संपन्नता का आशीर्वाद दिया। पिता सरयू प्रसाद तथा दरोगा को भी आशीर्वाद दिया। अग्नि की लपटें बढ़ती जा रही थीं। सती के मुख से राम नाम सुनाई पड़ रहा था। आश्चर्य यह था कि पति के शरीर के साथ साथ सती जयदेवी का शरीर भस्म हो रहा था। ऊपर का कपड़ा सुरक्षित रहा तथा चिता की लकड़ियों में भी अग्नि ने प्रवेश नहीं किया और न ही कहीं धुआं दिखाई दिया। थोड़ी देर में ही सती अग्निमय हो गई।